नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। आज हम सभी वर्तनी विषय पर विचार करेंगे। वर्तनी, जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं, किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से लिखें, शुद्ध रूप से उच्चारित करें, उसका उच्चारण शुद्ध हो, ये बहुत आवश्यक है। और हिंदी भाषा में लिखने में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं वो वर्तनी की ही होती हैं कि कहाँ पर मात्रा छोटी होगी या बड़ी होगी, या फिर कुछ वर्णों की पहचान भी बच्चों को नहीं होती है, वो उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे अग, ड और अड़ में उनको अंतर कम ही मालूम है, नहीं पता है। और इसके अलावा जो दिक्कत के कारण जो है वो क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। जो दिक्कत हो रही है, एक तो भाषा का ज्ञान ना होना इसका रीज़न है, और दूसरा कारण है कि उच्चारण का शुद्ध ना होना। जैसे श, श और स, इन तीनों का उच्चारण कई बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी एक ही तरीके से करते हैं, वो है स। यानी कि सुषमा को हम सुषमा उच्चारित करते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों को ये दिक्कत है, तो उच्चारण अशुद्ध है। दूसरा, ये नहीं पता कि कहाँ पर, मतलब हमें कहाँ पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए बोलते समय और कहाँ पर कम। मात्रा जहाँ पर बड़ी होती है वहाँ पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, और जहाँ पर छोटी होती है वहाँ पर कम ज़ोर दिया जाता है। जैसे द को बड़ी की मात्रा है और न है तो दीन हो जाएगा, और द को छोटी की मात्रा और न है तो दिन हो जाएगा। यानी कि एक मात्रा से ही उच्चारण के तरीके में अंतर आ जाता है, और अगर हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो हम गलत लिखेंगे। जैसे सूर और सुर में फ़र्क है, तो सूरदास को काफ़ी बच्चे सूरदास लिखते हैं। यानी कि स को बड़े ऊ की मात्रा आती है सूरदास में, तो उसको हम सूरदास लिखते हैं, स को छोटे ऊ की मात्रा। तो ये दिक्कत क्यों आई? पहला तो हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, हमें उसको लिखने से पहले उसका उच्चारण करके देखना है कि सूरदास या सुरदास, दिन या दीन। तो मात्राओं की वजह से, उच्चारण की वजह से मात्राओं को बोलने में और लिखने में दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आती है। और इसके अलावा बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हम अशुद्ध लिखे हुए देखते हैं, सार्वजनिक रूप से अशुद्ध लिखे हुए देखते हैं। जैसे दवाइयाँ हैं या मिष्ठान्न है, या कृपया शब्द जो है, कृपया जिसमें पूरा पै आता है, ज़्यादातर आधा पै ही देखा जाता है। या ये लिखा होगा कि कृपया करके चुप रहें, या कृपया करके अपने जूते बाहर उतारें। तो ये कृपया करके जो शब्द है वो अशुद्ध है। तो कृपया अपने जूते बाहर उतारें, ये शुद्ध रहेगा। और या कृपा का आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कृपा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कृपा शब्द का, कि अपने जूते बाहर उतारने की कृपा करें, ठीक है, या कृपया अपने जूते बाहर उतारें। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक शब्द है अनेक। अनेक अपने आप में बहुवचन है, लेकिन उसको बोलते समय हम इस्तेमाल करते हैं अनेकों, अनेकों बार ऐसा हुआ है, तो अनेकों नहीं होता, वहाँ अनेक होता है। इसी तरह एक दिक्कत आती है कि आप बैठो, हम बोलते हैं आप बैठो, या आप ये काम करो। तुमको भी, तुम बैठो, तुम ये काम करो, दोनों में अंतर है। यदि हम किसी भी सम्मानित व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं और हम उन्हें कह रहे हैं आप, तो आप बैठिए, आप बैठो नहीं, आप बैठिए, ठीक है, आप चलिए, आप बैठिए, ठीक है। तो तुम बैठो, तुम चलो, ये सही रहेगा। इसके अलावा एक शब्द है, एक जो वाक्य है इसमें, मेरे को, तेरे को। मेरे को नहीं मालूम, तेरे को पता होना चाहिए। तो इसमें ये जो वाक्य है वो अशुद्ध है, ठीक है। मेरे को, तेरे को, हिंदी जो वर्तनी है, हिंदी का जो व्याकरण है उसके हिसाब से अशुद्ध है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, या तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये शब्द शुद्ध रहेंगे। तो इन शब्दों का ज्ञान काफ़ी कम होता है,
इसी तरह बावजूद जो शब्द है कि मेरे मना करने के बावजूद भी वो चला गया। तो बावजूद के साथ जो भी लगाते हैं, जबकि बावजूद के साथ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मना करने के बाद भी चला गया या मेरे मना करने के बावजूद चला गया, ठीक है। तो बावजूद के साथ भी इस्तेमाल नहीं होगा, बाद के साथ भी का इस्तेमाल होगा। बावजूद का मतलब ही बाद भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं जो हम करते हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे उच्चारण का तरीका पहली बात गलत है, और दूसरी बात ये है कि सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक जगहों पर हम बहुत सारे शब्द देखते हैं जिसमें 80 से 90% शब्द अशुद्ध ही होते हैं। इसी वजह से जब बच्चों को शुद्ध बताया जाता है उनका रूप, तो उनको यकीन नहीं होता कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे दंपति शब्द के साथ है, दंपति में ता को बड़ी की मात्रा आती है, लेकिन ज़्यादातर छोटी की मात्रा इस्तेमाल की जाती है बुक्स में भी या न्यूज़पेपर्स में भी। तो इस वजह से जो है दिक्कत आती है। एक उच्चारण में ज और ज ये दो अलग चीज़ें हैं। ज जग, ठीक है, ज जाओ, ज जाना। एक होता है ज जो अरबी फारसी और इंग्लिश के शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है। आगत या गृहीत वर्ण है, ये लिया गया है दूसरी भाषा से। तो जैसे फ़र्ज ज़ा, ठीक है, और गर्ल्स ज़ा, ठीक है। इसी तरह फ और फ के साथ फ फल, फ फ़र्ज, फ दोनों होठ मिलेंगे, फ नीचे वाला होठ ऊपर वाले दांतों को टच करेगा। तो ये दोनों के उच्चारण में अंतर है। तो इसी तरह के कुछ और हैं चीज़ें, कुछ और तथ्य हैं जो हमें देखने हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमें दिक्कत आती है, या जो हमें नहीं मालूम है। कुछ वर्णों की पहचान करना और कुछ वर्णों को लिखने का तरीका, तो वो कैसा है, कैसे शुद्ध हो, इसके बारे में आज हम थोड़ा विचार करते हैं।